हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। अब इसके बाद पढ़ना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। केमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है वह जानेंगे। तो इसमें कि यानी कि जो तत्वों का प्रत्येक तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वह उस मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक श्रेणी क्रम में रखते हैं। तो श्रेणी क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और यह जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है यह हाइड्रोजन के सापेक्ष रखा जाता है। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष मतलब यानी कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है। तो उसी के सापेक्ष या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में रखते हैं। तो उस तरह से जो श्रेणी प्राप्त होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और जो धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वह हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष रखा गया है। या तो बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं या तो घटते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में जो श्रेणी प्राप्त होगी या घटते हुए क्रम में जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तत्वों उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक कहते हैं। तो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं उनके
तो यहाँ पर कह सकते हैं धातुओं को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो यानी कि सभी धातुओं को उनके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। इलेक्ट्रोड विभवों के सापेक्ष उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। यानी कि तो जो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव था उसके सापेक्ष प्रत्येक धातुओं का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पर जो श्रेणी होगी वह देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, यह हो जाएगा सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोड अपक्रिया, और इधर हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यह वोल्ट में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लिथियम +1 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा लिथियम। इसका होता है -3.04। पोटेशियम K+1 इलेक्ट्रॉन, यह K हो जाएगा, यह -2.92। बेरियम Ba+2 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा Ba, इसका हो जाएगा 2.90। बेरियम के बाद है स्ट्रांसियम SR, यह +2 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा SR, इसका हो जाएगा -2.89। कैल्शियम Ca+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Ca, यह हो जाएगा -2.87। सोडियम का
हो जाएगा सोडियम +1 +1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा Na, इसका -2.71। मैग्नीशियम Mg+2 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा Mg, यहाँ पर -2.37। एल्युमिनियम का देखेंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ लेगा तो यह बनेगा Al, यहाँ पर हो जाएगा -1.66। Mn का Mn+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Mn, यह हो जाएगा -1.18। Zn+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा Zn, यह -0.76। इस तरह से Cr+3 +3 इलेक्ट्रॉन, यह Cr हो जाएगा और यहाँ पर -0.74। फिर Fe+2 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा Fe, यह हो जाएगा -0.44। कैडमियम Cd+2 इलेक्ट्रॉन, यह Cd -0.40। फिर इसके बाद कोबाल्ट है Co+2 इलेक्ट्रॉन, Co, यह भी -0.27। फिर निकिल है Ni+2 इलेक्ट्रॉन, यह बनेगा Ni, यह Ni का आएगा -0.25। Sn+2 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा Sn -0.13। Pb+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा Pb, यह हो जाएगा -0.12। Fe+3 इलेक्ट्रॉन, यह Fe, यह हो जाएगा -0.036। फिर 2H+2 इलेक्ट्रॉन, यह बनेगा H2, यह हो जाएगा 0.0।
इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद देखेंगे तो कॉपर Cu+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Cu, इसका होगा +0.34। फिर इसके बाद मरकरी है Hg+2 इलेक्ट्रॉन, यह बनेगा Hg। इसका होता है +0.796। यह Eg+1 इलेक्ट्रॉन, यह बनेगा Ag। यह +80। इसके बाद प्लेटिनम Pt+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लेटिनम, यह हो जाएगा +1.200। फिर उसके बाद Au+3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा Au+1.36। तो यहाँ पर जब ऊपर से नीचे आते हैं, या ऊपर से नीचे आते हैं, और यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे, इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तत्वों की रासायनिक सक्रियता घटती है। दूसरा होता है ऑक्सीकृत होने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा धातुओं का ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग
जितने भी तत्व हैं प्रत्येक तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। प्रत्येक तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है और यहाँ पर यह इलेक्ट्रोड अपक्रिया है और उस अपक्रिया के अनुसार इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव है और जो बोल्ट में है और जो बोल्ट में होता है तो यहाँ पर सबसे कम है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है। और यहाँ पर बढ़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 0 है, यह किसका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के सापेक्ष देखा गया है कि यह धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर इसके बाद कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। सबसे कम सक्रिय धातु क्या होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसा धातु होता है जो कि पृथ्वी के अंदर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में मतलब एकदम उसमें अशुद्धियाँ होती ही नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि यह सबसे कम सक्रिय धातु होता है इसलिए यह किसी से क्रिया नहीं करता है। इसकी वजह से यह क्या होता है, सबसे कम सक्रिय और विद्युत रासायनिक श्रेणी में भी सबसे नीचे पाया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 0। उसके नीचे जितने भी तत्व होते हैं वह सबसे कम सक्रिय धातु होते हैं क्योंकि इनका मानक इलेक्ट्रोड विभवों का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है वह क्या होता है, सबसे कम होता है, कम सक्रिय होता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं तत्व क्या है, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो तत्वों की रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की रासायनिक सक्रियता कम होती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिथियम है। तो लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.304 है। तो यहाँ पर 3.04 है। तो यानी कि सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इस श्रेणी में सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव -10.304 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होगा वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और वह सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। और इससे ज़्यादा यह है क्योंकि किसी संख्या में अगर देखते हैं तो जिस तत्व का अगर माइनस में देखेंगे तो माइनस में क्या होता है कि जिस तत्व या जो संख्या माइनस में छोटी होती है वह क्या होता है, बड़ा होता है, उसका मान ज़्यादा होता है। और जो संख्या छोटी होती है उसका मान, जो संख्या क्या होती है, छोटी होती है, उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। और जिसका मान माइनस में ज़्यादा होता है वह क्या होता है, उसका मान कम होता है। यानी कि जो संख्या छोटी होगी वह बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर सबसे कम इसका है माइनस में, फिर इससे ज़्यादा यह है, फिर इससे ज़्यादा यह है, इससे ज़्यादा यह है,
से ज़्यादा या है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो तत्वों की श्रेणी में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों की रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती है, क्योंकि उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो जो जो मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान बढ़ते जाएंगे उसकी रासायनिक सक्रियता उतनी ही अधिक होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, -0.304 और -2.92 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा सक्रिय लिथियम होगा, फिर उसके बाद पोटेशियम होगा। फिर अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा सक्रिय होगा और बेरियम कम सक्रिय होगा। इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो बेरियम ज़्यादा सक्रिय होगा और स्ट्रोंशियम क्या होगा, कम सक्रिय होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यानी कि अगर ऐसे भी देखते हैं कि जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है वह नीचे के धातु से ज़्यादा सक्रिय होता है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होता है वह नीचे के धातु से क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इस तरह से आप लोगों को अब इसी तरह से यहाँ पर भी देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, -+0.34। तो यहाँ पर धीरे धीरे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा होने का मतलब कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ही अधिक होगा वह उतना ही कम सक्रिय होता है। यानी कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती है। तो सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा होगा, गोल्ड होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव गोल्ड का है। तो जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ही अधिक होगा वह धातु उतना ही कम सक्रिय होगा। और यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ही कम होता है वह उतना ही अधिक सक्रियता प्रदर्शित करता है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा और गोल्ड जो होगा वह सबसे कम सक्रिय होगा। इसके बाद सबसे कम सक्रिय में प्लेटिनम है, फिर सिल्वर है, फिर मरकरी है, फिर कॉपर है। तो सबसे कम सक्रिय क्या होगा, गोल्ड होगा। तो जो सोना होता है वह सही बात है कि सबसे कम सक्रिय धातु होता है, इसलिए वह इसी की वजह से वह हमेशा क्या होता है, चमकता दिखाई देता है, क्योंकि वह किसी से अपक्रिया नहीं करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यानी कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो अनुप्रयोग है वह यानी कि इस श्रेणी से हम मालूम करते हैं कि कौन से धातु कितना सक्रिय है और
कितने उसका उपचार क्षमता क्या है, उसका विस्थापन क्या हो सकता है धातुओं, यानी कि वह किसी धातु को विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इस श्रेणी से अध्ययन किया जाता है और एकदम परफेक्ट आता है। तो इस तरह से आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े और आप इसमें जो अनुप्रयोग है उसको वहीं क्वेश्चन में आता भी है और इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू। और आप यहाँ पर अगर आप आक्सीकारक क्षमता देखेंगे तो आक्सीकारक क्षमता मतलब क्या होता है, यानी कि जिस पदार्थ का क्या होता है अपचयन होता है वह क्या करता है आक्सीकारक क्षमता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे धातुओं का आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो आक्सीकारक क्षमता क्या होती है बढ़ती है, बढ़ती है क्योंकि उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान बढ़ते हैं। तो यानी कि जो जो मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान बढ़ते जाएंगे उनकी आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, उनकी आक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिए। और दूसरी बात की आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।